नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैं फिर एक बार एक और ज़िले का चौकीदार बहाली का नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूं। तो ये वीडियो दोस्तों मैं अभी घर से बाहर हूं, तो बहुत जगह खोजने के बाद मुझे छत में एक जगह मिला है। सोलर पैनल के नीचे बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो दोस्तों एडजस्ट कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। तो और चलिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों तक सूचना पहुंचाना, जो किसी ना किसी माध्यम से अभी जो जरिया है वो यूट्यूब है, तो इसी के माध्यम से मैं आपको सूचना पहुंचाने का कार्य करूंगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय साहेबगंज, जिला सामान्य शाखा, और विज्ञापन संख्या यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 1/2024 दिया हुआ है। और आवेदन करने की तिथि जो है दोस्तों देखिए 29/7/2024 से 13/8/2024 के अपराह्न 5 बजे तक आपका आवेदन हो जाना चाहिए। यानी कि 13/8/2024 तक हर हाल में आपका आवेदन हो जाना चाहिए। हाँ देखिए, साहेबगंज जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों। तो चलिए आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अब बता देते हैं फटाफट। और ये देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पद का नाम चौकीदार है और यहाँ दिया हुआ भी है। और रिक्त पदों की संख्या 315 है दोस्तों। तो किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट है तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों। अनारक्षित में है 137 सीट, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 32 सीट है। और एससी के लिए दोस्तों, यहाँ एसटी के लिए देख सकते हैं दोस्तों 139 है, और एससी का सीट नहीं है, 0 सीट है। और ये बहुत गलत हो रहा है दोस्तों एससी भाई लोग के साथ, क्योंकि उन लोग को सबको जनरल में ठेलते जा रहा है। मतलब वो लोग का सीट भी जनरल में काउंट हो रहा है अब। और देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी कि जो ओबीसी 1 में आते हैं उसके लिए 7 सीट है, और पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 2 में जो आते हैं उसके लिए भी 0 सीट है। तो ये ओबीसी का 2 का तो सर हमेशा से ही जनरल में ही गिनती होते हुए आ रहा है दोस्तों, लेकिन एससी को ये बहुत गलत कर रही है सरकार। और देखिए इसी प्रकार टोटल 315 सीट हो गई। तो ये सब मैं बात करूँगा दोस्तों, तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन चलिए अभी आपको फटाफट जानकारी देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्षेत्रीय आरक्षण का बात बोला है दोस्तों, ये आप लोग के लिए नहीं है, जो अभी काम कर रहे हैं ना वर्तमान में किसी न किसी क्षेत्र में, उसके लिए है। और उस वही लोग को 2%, और जो खेल कूद कोटा के हैं उसको 2%, और जो निःशक्त मतलब भाव से तो काम कर रहे हैं कम वेतन में, उसको 4% का छूट मिलेगा। ये सब आप लोग को जानना जरूरी नहीं है दोस्तों, ये जो है वो पढ़ लेंगे। महिलाओं के लिए 5% है। देखिए आप लोग को कहाँ से जानना है, देखिए नंबर 4 से जानना है, मीन्स यहाँ, ये देखिए यहाँ से जाना। तो देखिए, आरक्षण का दावा करने वाले वर्ग माने सभी वर्ग के अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र स्थापित करना होगा। यानी कि जिस क्षेत्र से आप भर रहे हैं ना दोस्तों, साहिबगंज का आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देना होगा। और इसमें बहुत सारा दोस्तों का कमेंट है कि भाई मेरा बीट क्षेत्र में नाम नहीं है तो मैं कैसे डालूँ, वो सारा चीज़ आज को बिना क्लियर किए हुए नहीं जाऊंगा। तो देखिए, शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटा के दावा हेतु अनुमान्य नहीं होगा। यानी कि दोस्तों देखिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र से आपका ये नहीं होगा कि आप इसी स्थान के हैं, उसके लिए आपको स्थानीय जाति देना पड़ेगा। और देखिए, आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी को अंचल अधिकारी से न्यूनतम स्तर के पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत जाति, इतना हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मुझे इतना पता है, और क्योंकि मैं बहुत सारा पढ़ चुका हूँ। तो ये आपको अंचल स्तर का अगर है जाति निवासी, वो आपका काम हो जाएगा। और कब, तो 25/2/2019 से पहले का नहीं होना चाहिए। यानी कि 24/2/2019 का नहीं होना चाहिए, या 18 का नहीं होना चाहिए, इससे बाद का होना चाहिए, 20 का होना चाहिए, 22 का होना चाहिए, तो आपका चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए डेट दिया है 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं। ठीक है, देखिए जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निम्नवत हैं, तो देख लीजिए थोड़ा सा क्या क्या दिया हुआ है। तो ये सब दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा पढ़ना, मैं जो आपको शॉर्ट में बता दिया उतना आप लोग ध्यान रखिए कि इस डेट का 25/2/2019 के बाद का नहीं होना चाहिए।
और इधर तो कुछ है नहीं दोस्तों, नोट में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो नोट में देखिए दिया हुआ है कि झारखंड सरकार द्वारा के सेवाओं पदों के लिए अनुमान झारखंड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के साथ यदि प्रमाण पत्र में फॉर्म 11 पात्रता रिक्वायर्ड अंकित हो तो फॉर्म 11 पत्र से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाए, अन्यथा वे अनुरूप आरक्षण कोटि के अनुमान नहीं होंगे। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए नहीं है, ये किसी किसी का बनता है दोस्तों, उसके लिए है फॉर्म 11। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और ये नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर जो आप लोग कभी सुने होंगे, तो उस सब के लिए तो इसमें आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, ये इसको आपको छोड़ देना है। देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, तो देखिए चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान बोर्ड से 10वीं कक्षा होती है, यानी कि 10th पास पे ये सिलेक्शन है। और देखिए चरित्र प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास नहीं हो, अंचल अधिकारी से न्यूनतम स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसे नियुक्ति के पूर्व प्रमाण पत्र सत्यापन के समय उपलब्ध कराना होगा। यानी कि देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात आप कह सकते हैं कि यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र नहीं माना है, क्या बोला है यहाँ पे। देखिए अब अच्छा से बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग परेशान हो जाएगा। देखिए अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो, माने अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कभी कोर्ट नहीं गया हो, अच्छा हो, आपराधिक इतिहास नहीं हो, बोले ना वही कि आपराधिक इतिहास आपको कोर्ट का सज़ा नहीं सुनाया हो, ऐसा हो, अंचल अधिकारी से न्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब अंचल अधिकारी द्वारा सीओ वगैरह जो होते हैं उसके स्तर का मान्य होगा। नियुक्ति के पूर्व, यहाँ देखिए अच्छा से देखिए, नियुक्ति के पूर्व प्रमाण पत्र सत्यापन के समय उपलब्ध कराना होगा, यानी कि नियुक्ति जब आपका हो जाएगा तभी आपको चरित्र प्रमाण पत्र पेश करना होगा। ठीक है, उम्र सीमा की अगर बात करें तो देखिए नियुक्ति चौकीदार नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष आपका होना चाहिए। और अधिकतर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, तो चलिए वो आपको बता देता हूँ। तो देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष है, और पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 38 वर्ष है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। और ये नीचे वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो देखते हैं अभ्यर्थी। देखिए ये आपको वाले लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिए, बीट मतलब पंचायत, एक पंचायत में बहुत सारा गांव है, ठीक है, लेकिन वो सारा गांव का नाम नहीं है, सिर्फ एक ही पंचायत का नाम है, लेकिन गांव का एक दो नाम है, इसके बाद गांव का मेरा नाम ही नहीं है। तो बीट क्षेत्र यहाँ बोला है, तो बीट मतलब पंचायत, और पंचायत के अंदर जितना भी गांव आएगा वो सारा का सारा गांव डाल सकता है, भले उसका नाम हो या नहीं हो, वो सारा डाल सकता है। इस चीज़ को आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। एक गांव में अगर 100, एक पंचायत में अगर 100 गांव है ना, और 100 गांव में से 2 गांव का नाम है, तो 100 पंचायत 100 गांव का लड़का डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बीट क्षेत्र का बात बोला है, और बीट क्षेत्र मतलब हो गया दोस्तों पंचायत। ठीक है, इससे अच्छा से आप कोई नहीं आप लोगों को बता सकता है, क्या ही बताएगा आप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए, रिक्त पदों के थाना का नाम, बीट संख्या एवं संबंधित ग्रामों की सूची पर देखा जा सकता है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं लिंक, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बता, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। ये तो सबको जानता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ साइकिल का बात किया है। नहीं भी आता आपको तो 1-2 दिन में सीख जाइएगा। और अभ्यर्थी देखिए चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु जिला स्तर से होगा, यानी कि आपका जिला में ही सब कुछ होगा। ये चीज़ यहाँ दिया हुआ है। और देखिए इसमें ये भी दिया हुआ है कि कुल 50 अंकों का मतलब लिखित परीक्षा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। और जनजाति भाषा से, और झारखंड के जिस ज़िला से आप अप्लाई कीजिएगा ना, वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस ज़िला के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसमें मेरिट बनाया जाएगा कि 50 क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा अंक लाएगा ना दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 300 प्लस सीट है, तो 3 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1:3 है। ठीक है, तो लगभग 900 लड़का से ऊपर लिया जाएगा, क्योंकि 300 प्लस सीट है। तो यहीं पे छटनी हो जाएगा, और फिर दौड़ होगा आप लोग का, वहाँ भी मिलेगा। तो चलिए दौड़ के बारे में भी नीचे बता ही देता हूँ आपको किस प्रकार बनेगा मेरिट। तो यहाँ आप देख सकते हैं
ये 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा दोस्तों और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, वही चीज़ दिया हुआ है। मैं ये सब पढ़ा हुआ हूँ दोस्तों। तो देखिए, दौड़ से पहले आप लोग का शारीरिक माप होगा। तो शारीरिक माप में यहाँ देख सकते हैं, सामान्य वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर। और महिला है, चाहे वो अनारक्षित है या पिछड़ा वर्ग है या अनुसूचित जाति जनजाति है, सबके लिए 148 सेंटीमीटर। ठीक है। और देखिए, शारीरिक जांच के बाद अब लिखित परीक्षा के बाद आपका इस प्रकार मेरिट बनेगा कि क्या होगा। 1 मील का दौड़ होगा दोस्तों। ठीक है, 1600 मीटर, 1 मील यानी कि 1600 मीटर। और वो 5 मिनट में अगर आप पूरा करते हैं तो 20 अंक मिलेगा। 5 से 6 मिनट लेते हैं 10 अंक, और 6 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो आप आउट हो जाइएगा। और महिलाओं के लिए देखिए 8 मिनट दिया है, और 8 मिनट में अगर 1600 मीटर दौड़ देते हैं तो 20 अंक मिलेगा। 8 से 10 मिनट लेते हैं तो 10 अंक मिलेगा, और 10 मिनट से ज़्यादा लेने वाले महिलाओं को हटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए। और नीचे कुछ है नहीं दोस्तों उस तरह की मेगा सूची तैयार की जाएगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे कि आप लोग का इसी बेस पर बनेगा कि जो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, सबसे ज़्यादा नंबर और दौड़ का नंबर, ये सब होने के बाद आप लोग का चिकित्सा जांच परीक्षा होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब बाद की बात है दोस्तों। पहले आप लोग एग्ज़ाम में फोकस कीजिए। और वेतन का अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो वेतन आप लोग को चौकीदार का वेतनमान पे लेवल 1 के अनुसार मिलेगा। 5200 से 20,200 ग्रेड पे रहेगा। और इसका फर्स्ट सैलरी यहाँ पे 1800 ग्रेड पे दिया है दोस्तों, यानी कि आपको लगभग 25,000 प्लस सैलरी इसमें दिया जाएगा पहला सैलरी। और सरकारी जॉब है दोस्तों, तो सैलरी का टेंशन लेना ही नहीं है आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारा महंगाई भत्ता मिलेगा। और देखिए, आवेदन करने की प्रक्रिया जान लीजिए। तो आवेदन कैसे होगा। तो आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र आवेदन भरने हेतु विज्ञापन से निर्गत अंकित तिथि के बाद नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको जो है ना दोस्तों, जो मैंने डेट बताया 13/8/2000 पहले पहले से पहुंच जाना चाहिए, वही चीज़ दिया हुआ है। देखिए क्या क्या लगेगा आपका। तो देखिए, उपरोक्त योग्य एवं सह रखने वाले उम्मीदवार विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित मतलब दोस्तों, आप लोग सिंपल भाषा में समझिए। जिस भी चीज़ का जोरस दीजिएगा ना, नीचे साइन कर दीजिएगा। ठीक है, अनिवार्य रूप से संलग्न करें। तो देखिए क्या क्या है। तो आवश्यक शैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। ठीक है, माने 10वां का एडमिट कार्ड और मार्कशीट देना है। और सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अधंत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देना होगा। सब में नीचे साइन करना है। ठीक है, और जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र चल जाएगा। कार्य अनुभव ये आपको दिमाग नहीं लगाना है। स्व प्रमाणित 4 पासपोर्ट साइज फोटो दे देना है। और 100 हस्तलिखित 26 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ एक लिफाफा डाल दीजिएगा उसी में। और देखिए, आवेदन को आवेदक लिफाफे में बंद कर लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या यानी कि 1/2024 और आवेदित पद का नाम, चौकीदार पोस्ट का नाम लिख देना है, जिला का नाम लिख देना है साहेबगंज, और सामान्य शाखा उपायुक्त साहेबगंज का कार्यालय साहेबगंज में निर्धारित तिथि तक भेजना आवश्यक होगा। यानी कि आपको इसी पता में भेजना है, लेकिन नीचे अच्छा से दिया होगा दोस्तों पिन कोड के साथ। और देखिए, किसी भी स्थिति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका जो है दोस्तों आवेदन, वो डाकिया पहुंचाएगा, आपके हाथ से नहीं लिया जाएगा। देखिए आवेदक प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 13/8/2024 अपराह्न 5 बजे तक है। यानी कि इसके बाद आपका आवेदन जाएगा तो वो नहीं लेंगे। ठीक है, आवेदन पत्र यदि अंतिम तिथि समय के बाद डाक से प्राप्त होती है तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा पढ़ने आपको ज़रूरत नहीं है। और ये तो बता ही दिया। आप देखिए, परीक्षा शुल्क इसमें लग रहा है दोस्तों। तो देखिए, परीक्षा शुल्क के रूप में अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये, एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला वर्ग के लिए 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ये बहुत आसान है। एवं बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त साहिबगंज के पदनाम से भुगते होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो मैं बोलूँगा दोस्तों आपको कि आप भारतीय पोस्टल ऑर्डर ले लीजिए, ये आपको सुविधा होगा। और बैंक ड्राफ्ट नहीं लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ खोजता है कि पेपर रेट क्या होगा, कहाँ के लिए होगा। तो ये आधा अधूरी जानकारी दिया हुआ है, और किस कोड पे होगा
वो भी नहीं दिया हुआ है। ये तो दोस्तों दिया हुआ है कि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा जब भी एग्ज़ाम होगा। तो यही था दोस्तों जानकारी। और देखिए एक चीज़ आपको बताना भूल गया, तो देख लीजिए यहाँ आवेदन भेजने का पता, जिला सामान्य शाखा उपायुक्त साहिबगंज का कार्यालय समरनालय भवन साहिबगंज, पिन कोड 816109 झारखंड। ये आपको लिखना जरूरी है। इसी पते पे आपको आवेदन भेज देना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों मैं आपको जानकारी दिया। और ये है फॉर्म, इसी को भर देना है। और देखिए यहाँ बीड क्षेत्र भी दिया हुआ है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ बीड क्षेत्र के मतलब क्या हुआ, मैं आपको अब अच्छे से एक बार और बता देता हूँ। साहेबगंज जैसे है, मान समझ गए दोस्तों, अंचल का नाम साहेबगंज है, थाना का नाम मुफस्सिल है। ठीक है, बीट संख्या 2/05 है। ठीक है, और बीट रिक्त बीट का नाम रामपुर है। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या 1 2 3 4 ही गांव है, इससे ज़्यादा नहीं। तो रामपुर के अंतर्गत जितना भी गांव है सब कोई डालिए। आपका गांव का नाम नहीं है, अपने बगल का गांव का नाम लिख दीजिए। मान के चलिए आपका गांव का नाम नहीं है, बगल में आपका बलुआ टोली गांव है, बलुआ टोली नाम से डाल दीजिए। जहाँ पे है उस नाम से डालिए, क्योंकि बीट का मतलब हुआ पंचायत। और यहाँ ये नहीं बोला कि आप पंचायत गांव के निवासी होना चाहिए, पंचायत के निवासी। ठीक है भाई, मैं तो पंचायत का निवासी हूँ लेकिन मेरा गांव नहीं है, तो जिस गांव है बगल का डालिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।